नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप भय छार। सरवर तरुवर संत जन, चौथा बरसे में परमार्थ के कारणे, चारों दारी दे। जीवन जो बन राजमद, अविचल रहे न कोई, जो दिन जाय सत्संग में, जीवन का सत्य कबीर गुरु, चरण कमल सिर नाय, जास ज्ञान विकरण कर, भ्रमतम सकल नसाय। ब्रह्म छुड़ायो पथ विकट को, निकट लखायो नाम, ताते गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। प्रतिपल स्मरणीय विश्व वंदनीय सदगुरु सत्य कबीर साहब जो सत्संग मंच पर परमनिष्ठ सदगुरु के पथ प्रदर्शक, सदगुरु के सच्ची राह दिखाने वाले, सच्ची बात कहने वाले, डंके की चोट पर गरज कर बोलने वाले सदगुरु कबीर के सिद्धांत के माननीय सदगुरु, जो आपके जाने पहचाने आपके ग्राम के महात्मा राम साहब जो मंच पर बैठे, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आए महंत रीतिलाल साहब जो जजवा, मंच पर बैठे अगुआ बैरागी, गायक, पंडाल में बैठे श्रद्धालु हंसगण। आज और भाग्य की बात है, आज से लगभग 18-20 वर्ष पहले मैं इस ग्राम में आया था साहब जी के द्वारा। आज पुनः 20 वर्षों के बाद मौका मिला। आज जितने श्रद्धालु आपको बैठे हैं, सभा के पास हैं आप लोग, और भाग्यशाली हैं, पूर्व जन्म की धर्म आत्मी इकट्ठा है। इसीलिए सत्संग में बहुत ऐसे लोग होंगे कि इस सत्संग के बारे में न जानकारी मिला हो, लेकिन उनका भी यहाँ आना हो गया। इस बात तो आज का धर्म है कि नाम दादू छोटे दास जी के माता श्री का निधन के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है। ये बहुत श्रद्धालु ये देखते हैं, जैसे मैंने सुना कि पंजाब में बुरी माता का पंचभौतिक शरीर चलते फिरते चलते और फिर वहां से यहाँ गांव में आए
और साहब जी से राय लिए कि कार्यक्रम, तो कार्यक्रम के समझ में बताए कि साधु संतों को बुलाकर गुरुजनों के निकट इस कार्यक्रम करो, और संत जो मुख से सत्य का भाषण करेंगे, सत्य का जो वार्ता करेंगे, पृथ्वी के सारी बातें, विश्व के सारी बातें संत की वाणी में समाहित है। संत चाहे तो किसी व्यक्ति का कल्याण कर सकता है, कर सकता क्या, ये सृष्टि काल से होता आ रहा है। संत कल्याण करने के ही काम किए हैं, भूत में, आज वर्तमान में भी, और मैं समझता हूं भविष्य में भी। तो आज के कार्यक्रम है कि माता श्री का समाधि की गई, और उस समाधि कर पुनः संत गुरु के समीप में आकर के माता श्री का आत्मा की शांति कैसे हो, उसके संबंध में गुरुजनों को बुलाकर इसका व्याख्या कराया जा रहा है। तो सुनेंगे आप लोग, हमारे मंच पर एक विद्वत समाज बैठे हैं, आत्मज्ञानी बैठे हैं, गुरुजन जो आपके उपदेश के माध्यम से आप लोग उपदेश करेंगे, बताएंगे। मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं, आज का शीर्षक तो समाधि और क्रिया क्या कर्म है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस कार्यक्रम में दुनिया के लोग फंसे हुए हैं, अच्छे से अच्छे जानकार लोग फंसे हुए हैं, यहाँ तक कि गुरु और अगुवा साहब भी फंसे हुए हैं। निर्णय वाणी पर नहीं आ रहा, निर्णय वाणी पर टिक नहीं रहे, और निर्णय वाणी पर नहीं टिकेंगे तो यह अवसर मिला है मनुष्य का तन, अवसर समाप्त होने पर फिर कल अवसर नहीं मिलेगा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि संत क्या करते हैं हम जीवों का, संत क्या करते हैं हम जीवों का। संत आंख देते, जैसे कोई व्यक्ति को मूर्छा की शिकायत जब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं जहां शिविर लगा हुआ है, और वह ऑपरेशन कर दवाई दिया जाता है, यहाँ तक भी चश्मा भी दिया जाता है, जिस चश्मा के पावर से हम देख पाते हैं किसी भी वस्तु को। ठीक उसी प्रकार आप मानव जीव के अंदर विवेक समाप्त हो गया है, विवेक रूपी नेत्र, विवेक रूपी चश्मा संत प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं? मैं एक कथा के माध्यम से कहता हूं। एक व्यक्ति घोड़ा चालक थे, उनकी पत्नी हरी हरी घास वे करके रखती थी, और वे तांगा चलाया करते थे, स्टेशन पर से कहीं ले जाया करते थे, और वहां से स्टेशन पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग जो काम करने वाले लोग वहां काम करिए, जो काम नहीं कर रहे हैं वो इत्मीनान से बैठ जाइए पंडाल के बीच। साहब हो गए, कोई समझ कर लीजिए, बैठ अब हरी हरी घास नहीं मिल पा रही, गुंडे खरीद करके उसे खिलाया करता था। समय तो बचता नहीं था जो मैं घास को छीलूं और उसे खिलाऊं, लेकिन पैसे कमाने का काम तो जारी रहा। घोड़े का तबीयत बिल्कुल सुस्त होता गया, और तबीयत खराब होने के कारण शरीर में हड्डियां निकल गई। घोड़े चल नहीं पाता था तांगा चलाने में, और इस व्यक्ति को भी पैसे नहीं होता था जो पैसे से मैं और किस प्रकार की वस्तु खरीद कर खाऊं, इससे भी पैसे की हार हो गई। घोड़े का भी स्थिति दयनीय है, और ये चालक का भी स्थिति दयनीय हो गया। संत क्या करते हैं? ट्रेन से संत
हैं। ट्रेन से चलने के बाद बहुत सारे घोड़ा गाड़ी पर लोग सवार हो गए और सभी लोग चले गए। इस टांगा पर कोई नहीं बैठा, क्योंकि घोड़ा कमजोर और चालक भी कमजोर। किसी व्यक्ति को जल्दी होता है जाना। संत जी आए, कहा कोई गाड़ी नहीं, एक टांगा खड़ी। कहा भाई ले चलो तुम। कहा जी, कहा ले चलो। बैठिए, बैठा कर चलती। साधु जी पूछते हैं ये घोड़ा की स्थिति ऐसी क्यों है? कहा बाबा सारी कथाएं सुनाया कि हमारी पत्नी रहती थी तो घास करती थी, मैं टांगा को जब रेस्ट होता था तो घोड़े को बांध देता था और वह घास खिलाया करती थी और खा लेने के बाद पूरा टांगा में जोत कर मैं चल चला करता था। अब पत्नी हमारी नहीं रही संसार में, पत्नी चल बसी है, घोड़ा की घास कौन खिलाया? गुंडे से बुराई कुछ मिलता है खिला दिया करता हूँ, सही ढंग से भोजन नहीं मिल पाता था। कहा बेटा काम करो, कितना पैसे तुम्हारा हुआ? कहा 20 रुपए। कहा बेटा मैं 40 रुपया देता हूँ। देखिए संत क्या करते हैं, आप लोगों के बीच ही संत कुछ करने आए हैं, कुछ देने आए हैं, कुछ सिखाने आए हैं। अगर इनकी वार्ता को, इनकी बात को सहज स्वीकार कर लेंगे अगर आप, तो जिंदगी आपका सुदृढ़ सुख में हो जाए। मात्र इनकी बात को कर लेना है, जिंदगी पर उतार लेना है। कहा एक काम करो, तुम लाख खाने के लिए देते हो? जी वही एक सुविधा है मेरे पास। काफी लाख खिलाना तुम, मैं 40 रुपया देता हूं तुमको। इस 40 रुपये को तुम खर्च कहीं और जगह मत करना, तुम चश्मे की दुकान में जाकर चश्मे वाला का कह देना हरा चश्मा बना दो, घोड़ा को पहनने वाला बना दिया। लाया घोड़ा के पास, कहा देखो बेटा घोड़ा को खाना देने से पहले तुम घोड़े की आंख में चश्मा लगा देना और अखबार लेकर उसके आगे में डाल देना। ऐसा जब किया तो बहुत सुंदर से खाना शुरू कर दिया। कौन? घोड़ा चलो से खाना शुरू कर दिया। लगे उसे कि हरी हरी घास पूर्व पानी मिल रही है, खूब सुंदर से खाने लगा, खूब सुंदर से खाने लगा। 6 महीना में वह बनकर तैयार हो गया। अब कोई भी टांगा वाला उससे पाछा रहा, घोड़ा आगे रहा। इसे सवारी भी होना शुरू हो, जल्दी इसे भर जाए, जल्दी चल दे, फिर आ जाए, फिर टांगा को लगा दे, फिर सवारी हो जाए, फिर चल जाए। पैसे भी अपने घर से कमाया, घोड़े भी हमारा करता करता। फिर संत जी ट्रेन से उतरते हैं, जब तक पूर्ण पास करते हैं, गेट पास करते हैं, तब तक ट्रेन का पूरा पूर्ण हो गया। चिल्ली महात्मा जी की वही टांगा वाला कहा बेटा मुझे भी चलना था। ये भी चिल्लिया की बाबा बता दिए जो कि हम वही बाबा दिए। कहा बाबा बैठ जाइए, मैं सवारी को छोड़ कर क्यों आता हूँ, मैं आपको ले चलूंगा। कहा बेटा अगर नहीं आओगे तो? कहा नहीं बाबा हम जल्द आ रहे हैं, मैं आपको चिंता हूँ, आप हमको जान बचाइए। उतार कर बाबा बैठा दिया। बाबा पूछते हैं बेटा ये दूसरी घोड़ा खरीदे हो क्या? कहा जी नहीं घोड़ा नहीं। कहा बिल्कुल मरनासन पर चला गया तुम्हारा घोड़ा। कहा जी आपका जुड़की बहुत बड़ा काम किया है, आपने जुड़की बता दिया मुझे, मेरा घोड़ा मर ही रहा था और इसके साथ साथ मैं भी मर जाता, पुनः नहीं होगा संसार में, मैं जिंदा नहीं रहना बाबा। लेकिन आपने बहुत बड़ी कृपा की है कि घोड़ा भी मेरा सुंदर और मैं भी सुंदर हूं। कहा क्या क्या तुमने? कहा जैसा आपने कहा वैसा ही किया, हरा चश्मा खरीद लिया और खाने से पहले हरा चश्मा उसके ऊपर गिराते थे और
और ये लाल जो है ये उसके आगे में रख देते थे, तो उसकी लगे जो हरी भी खूब सुंदर से खाया करता था। और कुछ नहीं खिलाया, ये यही खिलाया। सचो मैं तो ये कथा कहा आपको। ठीक उसी प्रकार जितने भी मानव हैं इस पृथ्वी पर विवेक रूपी नेत्र समाप्त हो गया। क्या खाएं, क्या पिए, क्या करें, क्या सही, क्या गलत है, इस पर हम विचार नहीं करते। पौराणिक अवधारणाओं का जो पौराणिक लोग करते रहे वही आज लोग देखा देखी करते आ रहे हैं। देखा देखी करने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर ने छोड़ दिया संसारों को, संसार के चलाने वाले पंडितों को और मौलवियों को परिकारा लेकर उससे अलग किया है। साथ ने कहा ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है इसमें बिल्कुल कंगाल बना देने वाला है, कंगाल बना देगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति का आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो उसे शीघ्र आप मिट्टी खनकर और मिट्टी में समाधि करते हैं। ध्यान समझेंगे आप, मिट्टी में समाधि करते हैं। चूंकि शरीर के अंदर में 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व है। और 5 तत्व आपके बाहर भी है, पृथ्वी बाहर में भी बैठे हुए हैं, जल बाहर में भी है, निकट में देख रहे हैं पृथ्वी है, इसमें जल है। जहां जहां बैठे हैं धूप लग रहा है आपको, धूप यानी आग के रूप में है, वायु जो आप ले रहे हैं और आकाश ऊपर दिखाई देता है। बाहर भी 5 तत्व है और भीतर भी 5 तत्व है। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो 5 तत्व में से 3 तत्व आत्मा के साथ निकल जाता है। अग्नि मुर्दा का शरीर ठंडा है या गर्म? अग्नि तत्व निकल गया। ये नाली चल रही है मुर्दा के, वायु का समाप्त हो गया, श्वास चल रहा है मुर्दा को, आकाश का समाप्त हो गया, निकल गया, समाप्त मतलब निकल गया, बच गया 2 तत्व, पृथ्वी और जल। तो पृथ्वी तत्व के रूप में मांस, हाड़ है और जल तत्व के बदले में आप मुर्दे के अंदर ब्लड। पृथ्वी में पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों का समावेश है। जब पृथ्वी को आप इकट्ठा कर उसे समाधि कर देते हैं तो पृथ्वी तत्व में और जल तत्व में चला जाता है। सदगुरु कबीर पूछते हैं दुनिया वालों से, पंडितों से पूछते हैं, माटी तो माटी में मिली, मिले कौन में कौन, मैं तो पूछो पंडिता में मुआ। पंडितों से सारा प्रश्न करते हैं कि हे पंडित जी, आप जो श्राद्ध करवाते हो, मुर्दा की जलवा देते हो अग्नि से, इसमें मरता कौन है जिसको तुम जलवाते हो? तो कहा शरीर मर जाता है बाबा, शरीर को मैं अग्निदान करवाता हूं। साधुओं ने प्रश्न किया, माटी तत्व अर्थात पृथ्वी तत्व में मिश्रण, जल तत्व जल में मिश्रण, अग्नि तत्व अग्नि में मिश्रण, वायु तत्व वायु में मिश्रण और आकाश में मिश्रण कर दिया। 5 तत्व मरा नहीं, परिवर्तन हो गया। तत्व मरता नहीं है, तत्व का परिवर्तन हो जाता है। आत्मा भी नहीं मरती है, आत्मा शरीर को छोड़कर पुनः जैसा कर्म किया है पुनः उसके मुताबिक जन्म ले लेता है। तो ना आत्मा मरती है ना तत्व मरता है, कोई मरता इसका नहीं है। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। लोगों ने देखा देखे की बात किया है, श्राद्ध करने की बात किया है, बिल्कुल
सुंदर बात यही है, श्रद्धा का नाम होता है, सत्कार का नाम होता है श्रद्धा। श्रद्धा से माता पिता को सेवा करे, श्रद्धा से खिलाए। अभी माता पिता वृद्धावस्था में आ चुकी है, वो चलने फिरने में असमर्थ है, तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जहां बिछाना बिछाया है, जहां पड़ी है, वही छोड़ देते हैं, वही लैट्रिन करते, वही पेशाब करती है। कुछ मांग रही है तो आप दे नहीं पा रहे हो, लेकिन जब मर जाए तो लाख 10 लाख 20 लाख अपने औकात के मुताबिक खर्च कर देते हो। ये सब पानी में डाल देते हैं। जीते जी में उस माता पिता को खिलाओ पिलाओ, श्रद्धा से उससे खूब सेवा करो, यही श्रद्धा का नाम श्राद्ध होगा। तो मिट्टी खनकर ये 5 फुट के शरीर जो बना है, इसे समाधि कर देना चाहिए, मिट्टी से बिल्कुल ही कर देना चाहिए। और करने के बाद आगे की प्रक्रिया सुनेंगे कि दुनिया के लोग क्या कहते हैं, गला में उतरी पहरा देते हैं, छुआछूत लगवा देते हैं। क्यों? कि ये छूत में पड़ गया है, इसके कारण मृत्यु हो गया है। इसके मतलब है कि गला में जो उतरी पहराया है आपने, मतलब है कि आपने माता को गला दाब करके मार दिया है, तुम प्रायश्चित के भागीदार हो। क्या गला दाब कर मार दिए हो माता को या पिता को? गला दाब कर मार देता है? बोलिए नहीं ना, अपनी मौत से मरना है। तो जब अपनी मौत से मर गया तो ये हरी क्यों? साधु ने कहा, काहे ना पी बैठा जल छानी हो पंडित ज्ञानी, काहे ना पी बैठा जल छानी। है पंडित, जल पीते हो ना, छान कर पियो। जल में बहुत सारी कीड़ा है, जब आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, दूरबीन से देखेंगे, तो बहुत सारी कीड़ाएं प्राप्त होगा, देखने को मिलेंगे। साहब कहते हैं तुम नित्य दिन कीड़ा ध्यान करते हो। आगे बातें हैं, साहब कहे और वह सूत के बने जनौआ, वह सूत मर्दानी। माने मर्दों के लिए कपड़ा जो बनता है, लुंगी बनता है, धोती बनता है ना। अब उसी कपड़ा को फाड़ दिया, 4 अंगुल का बीच में एक हाथ से टुकड़ा छेद कर दिया, इस कपड़ा में उस कपड़ा में क्या अंतर है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। विचार करेंगे आप लोग, कपड़ा का उतरी बना दिया और कपड़ा हम पहने हुए हैं, इसमें छूट लगा दिया। वह सूत के बने जनौआ, वह सूत मर्दानी, और वह सूत के बने उतरी। उतरी में दोष कहां आई? उतरी में दोष कहां आ गया? इसमें दोष नहीं, और उतरी में दोष आ गया। साहब चिता रहे हैं संसार वालों से, इसके फेरे में मत करो दुनिया वालों। इसका जो संविधान है, चर्चा है, कुछ नहीं है इसके अंदर में सत्य। सत्य है संत और गुरु के पास, जो संत संसार के लोगों को प्रकाशा पर पहुंचा दिया, इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां पर पंडित जी को जाना मुश्किल हो जाएगा। बताइए, श्री राम को भगवान कहला देने वाला कौन? श्री कृष्ण को भगवान कहला देने वाला कौन? महावीर को भगवान कहला देने वाला कौन? पंडित जी, मौलवी, पादरी, गुरु महाराज। उस प्रकाशा पर पहुंचा दिया, उतना ऊंचाई पर पहुंचा दिया, गुरु महाराज ने पहुंचा दिया। आज भी गुरु महाराज सक्षम हैं आपको पहुंचा देने के लिए। तब जब इनकी क्रिया के आपको संस्थान बंदगी करते हैं, बंदगी करके आप अपने निकट रह जाते हैं, गुरु जी के पास बहुत थोड़ा रहते हैं। तो थोड़ा ही ना आपको गुरु होगा। 16 में 1 आना होगा, 15 आना गुरु जी के पास आ जाएगा। इसलिए 16 आना करेंगे तो आप फिर बन जाएंगे। तो नृतक आत्मा को निकलने के बाद समाधि कर दीजिए। समाधि कर देने के बाद उतरी नहीं लीजिए, और हाथ में करछी मत रखिए, और हाथ में
खुरपी मत रखिए, ये क्या बात है? अब दिमाग में करची रखो और हाथ में खुरपी रखो, क्यों? इसका क्या अर्थ था? आपने पूछा कभी पंडित जी से कि इसकी क्या आवश्यकता है? पंडित जी ये खुरपी क्या करेंगे? नीचे रहो, चलते रहो, कांच करची रखे रहो, क्या मतलब? ये कुछ नहीं। जो साधु संत हैं वे तो भक्ति कर रहे हैं। हमारे देखिए श्रद्धालु साधु संत और माताएं बहनें इतनी संख्या में आकर के संत गुरु का दर्शन कर रही है और चढ़ाना दे रही है। हे देव हमें हमारे ऊपर कृपा करें, आप शरण में रखें। इनकी बात को सुन करके अपनी जिंदगी में उतार पा रहे हैं हमारे साधु संत माताएं बहनें सब। तो ये तो भक्ति कर रही है, मुक्त हो चुकी है जीते जी में, बात को समझ रही है माताएं बहनें। अब कौन सा पंडित जी हमें क्रियाकरण करा करके सब लोग और सब लोग बता देगा? वो बता देगा क्या? फेर देगा हमको क्या? संत गुरु खेल रहे हैं संसार से सतलोक के तरफ। इस कर्म को छोड़ दो, अकर्म को छोड़ दो, कुकर्म को छोड़ दो, साधु संतों को भजन करो, साधु संतों को भजन कराओ, साधु संतों को पैर पे दबाओ, साधु संतों को दमन प्रदान करो। ये तो खेल रहे हैं सतलोक की तरफ। अब तुम मरने के बाद क्या होगे? सदगुरु कबीर कहते हैं संतो जीवंत ही करो, जीवंत समझो, जीवंत बूझो, जीवंत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति कहे झूठा जन विश्वासा, संतो जीवंत ही करो। जीते जी में आशा कर लो आप लोग, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। मरने के बाद अंधेरी रात है। अभी जोड़े रात में बैठे ज्ञान की रात में बैठे हो, भोजन की बात चल रहे हो। ये ज्ञान की क्षेत्र है, जो ज्ञान के क्षेत्र में रहकर ज्ञान को सोमराज कर लेगा, फिर उसको सतलोक जाने में कोई रोक नहीं देगा। तो आप किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप ना करें, शरीर में कोई धारण मत करें, और जब इच्छा हो तब भंडारा कर दें। समय इसका कोई निश्चित नहीं, 12 दिन या 11 दिन या 10 दिन दुनिया वालों का दिन होता है, मेरे पास कोई दिन नहीं है। जो दिन साधु दर्शन दिए, जो दिन गुरु दर्शन दिए, शुभ वही दिन, शुभ लगन वही है। इस बात को लोग भूल जाते हैं, हमारे कोई पंक्ति वाली भूल जाते हैं। और खास करके हम ये कहना चाहेंगे, अबुआ साहब सबको कहना चाहेंगे, जो बैरागी पर आ गए हैं, बैरागी का पद को संभाल लिए हैं, ऐसे व्यक्ति से कहना चाहेंगे। और कोई महात्मा भी अगर हैं तो उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि कबीर साहब का जो दर्शन है, अगर कोई पंथ में आए हो तो कबीर साहब की दर्शन को स्वीकार करें, तो अपने जिंदगी में उतरो और दुनिया वालों को उतारने की काम करो। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता नहीं हो करके। इंसाफ के डगर पर जो चलता है, आपके ही घर के बेटा बच्चा प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, अन्य जितने भी संसार में पद है, उस पर आपका ही बेटा जाकर बैठा है। कि पशु का बेटा बैठा है, पशु का बेटा बैठा है, आपका बेटा बैठा है, जो उस पद को लाइक हो गया, उस पद का काम किया है, उस पद को प्राप्त कर लिया। तो आप भी काम कर रहे हैं भक्ति का, भक्ति दिखा रहे हैं, भक्ति करण कहावरण 84 बंधन करण बंदी छोड़ कहावरण। भक्ति करना है हमको और करवाना है। तो बहुत ऐसे संत महात्मा है, अपने नहीं कर पाते हैं, तो भक्तों लोग नहीं कर पाता है। कभी के दर्शन पर अगर वो नहीं चलेगा, अगुआ साहब नहीं चलेगा, बैरागी साहब नहीं चलेगा, तो ये संसार के लोग चलेंगे? ये तो कुछ लगता लोग है। अगुआ साहब का काम है आगे आगे चलना, बैरागी का काम है आगे आगे करके दिखाना, तो ये संत लोग भी कहेगा ये इनका जानकार लोग हैं, ये अगुआ साहब हैं, ये बैरागी साहब हैं, ये महात्मा जी हैं, इनको तो सब कुछ बात मालूम है, हमको तो मालूम नहीं है कि जिस रास्ता से जा रहे हैं इसी रास्ता से हमको पाछे पाछे हमको भी निकलना है। लेकिन ये संत महात्मा ही पंथ पुराने पर लगे हुए हैं, संत महात्मा ही कर्मकांड करवाते हैं, यहाँ तक कुछ सुधार करते हैं, समाधि करवा देते हैं, तो ठीक है, लेकिन केस छुड़वा देते हैं। महात्मा का ये काम है, केस छुड़वा करके 12वां 11वां दिन या 10वां दिन हवन कर तिल जौदका मसीह वगैरह रख करके उसके हवन करवा देते हैं। ये भी कर्म काम है। सदगुरु कबीर के सिद्धांत में कहीं हवन करने की बात नहीं आया। बीजन आप उठाकर देख सकते हैं,
मसूर उठाकर दे सकते हैं, तो सागर उठाकर दे सकते हैं, सदगुरु का जो ग्रंथ हैं देख सकते हैं, कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। तो सहज करके करना है कि कम से कम हमारा जो मत है उस मत पर जो चलना चाहता है उसको चलाओ, उसको लाओ, बड़बड़ाओ नहीं। इसलिए हम भागवत का पद प्राप्त जिन्होंने किया है, दाऊदास और छोटे दास ने कि अपनी मां को समाधि किया है और सिद्ध और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही किया है, और सिद्ध गुरु के पास आकर गुरुजनों के निकट आकर ये से राय लिए, और जैसा उन्होंने राय दिया है आज वैसा दिखाई पड़ रहा है। और पिताजी भी बिया हुए थे, तो जैसे मां को उन्होंने कर रहे हैं वैसे पिताजी को वैसा ही किया था। ये पीर है बेटा, ऐसा ही चाहिए। ऐसा अगर मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि मैं जानता हूं कि दुनिया के लोग इस काम को कोई एक करते हैं और अनेक लोग ही काम करते हैं, तो बहुत ऐसे साधु संत हैं जो भयभीत हो जाते हैं। दुनिया के लोग तो ऐसा कर रहा है, दुनिया के लोग 99% लोग जला रहे हैं, क्रियाक्रम कर रहे हैं, पिंडदान दे रहे हैं, तो 99 व्यक्ति मेरे ऊपर सवार जब हो जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसा लोगों को मन में होता है। मैं आप लोगों को कह देता हूं, महापुरुष तो आपके ग्राम में ही है। हमारे भाई राम समर जी जिस पंडित को, जिस शास्त्री को, जिस व्यक्ति को बुलाना हो बुला लेंगे और बीच में बैठकर साक्षात कर लेंगे। वेद पुराण भगवत गीता स्मृति संसार की जितना भी ग्रंथ है, जितना भी धार्मिक लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, ऐसे लोगों को बुलाकर और साक्षात कर लिया जाए कि ये पंथ के जो संत महात्मा ये श्राद्ध नहीं करने देते हैं, कहते हैं समाधि कर दो और साधु संतों को बुलाकर भंडारा कर दो, ये सत्य है असत्य है? तो अगर मैं इस बात से फायदा हो जाता हूं तो मैं उसका सही कार्य कर लूंगा। अगर वे होता है तो उसे सबक स्वीकार करना पड़ेगा, गुरु मानना पड़ेगा। डरने की काम नहीं है, डर नहीं। आप लोग आपके मत में आपके महापुरुष आज जिंदा है, किसी भी शास्त्र से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे हर समय, लेकिन आप लोग अरे रहिए, इंसान बनने का प्रयास करें तो किसी भी प्रकार का रूपरेखा नहीं करें और साधु संतों को बुलाकर भंडारा करें और इसी भंडारा में गुरुजनों को लाकर श्रद्धा से जो आपके मन में है कि गुरु जी को मैं कितना खुश करूं, कितना वस्तु दे सकूं, चरण में क्या क्या दूं, जो भी देना चाहते हैं गुरु जी के चरणों में समर्पण कर दिया। गुरु जी जब आशीर्वाद देंगे, जब माथे पर हाथ पड़ जाएगा गुरु जी का तो धन हो गया, फिर कुछ बाकी नहीं रह गया। वो मरने वाले जो व्यक्ति हैं उनका भी कल्याण, और मैं जिंदा हूं तो मेरा भी कल्याण संभव रहेगा। इसलिए इन्होंने जो काम किया है, सराहनीय किया है, सुंदर किया है, इस प्रकार की बात हम चाहते हैं कि समाज में यह बात लोग करें। खास करके कोई नहीं करते तो कई पैसे भाई करें। अगर भयभीत होते हैं करने के लिए तो महापुरुषों का आमंत्रण कर बुला लीजिए, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। तो कहना बहुत बात है, लेकिन बहुत महापुरुष हमारे मंच पर बैठे हैं, रखे प्रखावे सदा सत्संगत के बीच आपको हमारी बंदगी।